नमस्कार, स्वर्णिम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रियव्रत दीक्षित। रुक लेते हैं खबरों का, जहां पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शनिवार को दुर्ग के कुम्हारी में थे और वहां उन्होंने बैडमिंटन में हाथ आजमाया। मौका था कि नगर पालिका में बने बैडमिंटन कोर्ट का लोकार्पण करना था। यहाँ 97 लाख रुपए की लागत से 2 कोर्ट बनाए गए थे। इसके साथ ही वर्टिकल गार्डन का भी लोकार्पण हुआ। मुख्यमंत्री ने कुम्हारी को नई घोषणाएं भी दी। साथ ही बैडमिंटन कोर्ट का उद्घाटन करते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल खुद कोर्ट पर उतर गए और एक तरफ मुख्यमंत्री और खनिज विकास निगम के अध्यक्ष गिरीश देवगन, दूसरी तरफ कलेक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे और पुलिस अधीक्षक बद्री नारायण मीणा ने रैकेट संभाला। करीब 5 मिनट तक अफसरों नेताओं के बीच बैडमिंटन का खेल हुआ और मुख्यमंत्री अक्सर खेल में हाथ आजमा कर खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाते रहते हैं। काम के लोकार्पण हुई और में आश्रय योजना पुराना जैन बिल्डिंग रिसे कर रिनोवेशन भी करी, जिसमें मंगल भवन रिसे कर और साथ साथ बैडमिंटन कोर्ट के भी और एसटीपी के भी हम निरीक्षण करें। गार्डन के भी लोकार्पण, अत्यंत सुंदर गार्डन के पहली सियान मन कल्पना करत रही कि हमरो यहाँ गार्डन बनतीस, लेकिन आज आप सबके आशीर्वाद से आप विधायक बनाए, पार्टी मुख्यमंत्री बनाई और कुम्हारी की जनता के ही कल्पना रही से जिन साकार हुई, तो आप यदि चुन के नहीं भेजते तो मुख्यमंत्री थोड़े बनाते इस मुल्क पार्टी। तो आप सब जिन करे थे कते सुंदर कुम्हारी आज दिखा थे। बगल में गौठान है, केला बुआ है, पैसा मिला थे, वर्मी कंपोस्ट भी पैसा मिला थे, बगल में सुंदर सबे समाज पर भवन भी बने हैं और साथ साथ पुराना जो बड़े तालाब है उकर सौंदर्यीकरण, तो तालाब मन के भी सौंदर्यीकरण, शहर के भी सौंदर्यीकरण, लड़का मन के खेले बर ओपन जिम भी है, बैडमिंटन ग्राउंड भी है, जिम भी है, गार्डन भी है, सियान मन के घूमे बर यदि 14, 15 नंबर 9 नंबर वार्ड में घूमना है तो उगरो पर जगह है, ये तरफ घूमे बर आना है ये तरफ गार्डन है। अब ये तरफ आगे मंडी भी बनना है, सब्जी मंडी, उकरो पर भी तैयारी और उसके साथ साथ अब बिजली की भी ज्यादा खपत हुई तो उकरो पर जगह थोड़ी। लेकिन ये जिन खदान है तेने पानी नहीं रुका है कि जो भैया उन्होंने बहुत कहा, अग्रवाल जी मन कहा है कैसे न कैसे रोकना है तो वाल तो खड़ा कर दे, पानी नहीं रुका है। अभी कलेक्टर साहब से बात कर रहे हैं कि अब वो खदान ऊपर में है, नीचे में खेत है, वो नदिया है, तो पानी गिरते तो सब तीर देते। तो या तो हमें काली मिट्टी डाल दिया जाए 6 इंच तब पानी रुकी, या आजकल आधुनिक तरीका है पॉलीथीन शीट बिछा दे, लेबल कर दे, पॉलीथीन शीट बिछा दे तब वो पानी रुक जाए। तो दोनों बार में निर्देश दे कि ओकर व्यवस्था करे ताकि बढ़िया पानी भरे रहे। बोटिंग वगैरह भी काम है, घूम गार्डन तो घूमे काम हो गए, बोटिंग की भी व्यवस्था हो जाए। या हमारे जल छत्री समाज भी बहुत करे थे, केवल समाज भी है, उन्हें हेज के भी व्यवस्था कर दे, तो मछली पालन भी हो सका थे, तो इनकम नगर निगम के इनकम भी हो सका नहीं का हेज की व्यवस्था कर दे, तो 20-25 एकड़ के तालाब बढ़िया बना के जा सका है। यह हमारी कोशिश अभी तक के लगभग कुम्हारी में 93-94 करोड़ के काम चला थे, स्वीकृत हो है। और आने वाले समय में नल जल जो योजना है, नवा नल जल योजना बना था वो करीब 100 करोड़ के, और सब गली मन के सीमेंटीकरण वगैरह के जिन प्रोजेक्ट बनाए हैं 24 करोड़ के, और साथ साथ थोक सब्जी मंडी है 23 करोड़। और जब का स्कूल है पुराना स्कूल है उगर जीर्णोद्धार करे के भी सब स्कूल हमारे जीर्णोद्धार करना बहुत सुंदर। हमारे कुम्हारी भर के नहीं, कुम्हारी नगर पालिका क्षेत्र के जब का स्कूल है तो जीर्णोद्धार हमारा करना है। तो हमारे लड़का मन के खेले कूदे पर भी होना चाहिए, पढ़े लिखे पर भी होना चाहिए, स्वास्थ्य पर होना चाहिए, आवागमन की सुविधा होना चाहिए, रोजगार की व्यवस्था। हमार काम
ये कि सब कैसे ढंग से हम आगे बढ़ान। यहाँ महिला मल्ल हमारे घर में बिजली बिल के बड़ा किल्लत रही से 400 यूनिट तक के आधा कीमत में बिजली दे सन 35 किलो चावल हर परिवार। वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक नया इतिहास रच दिया है और सीएम ने इतिहास रचते हुए भारतीय जनता पार्टी के ऐसे मुख्यमंत्री पद पर रहने वाले नेता बन गए हैं जो बतौर मुख्यमंत्री 15 साल 11 दिन से इस पद पर रह चुके हैं। उन्होंने छत्तीसगढ़ के डॉक्टर रमन सिंह का रिकॉर्ड तोड़ा है और आपको बता दें कि मुख्यमंत्री 15 साल 10 दिन से इस पद पर रहे हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बतौर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री 29 नवंबर 2005 को पहली बार कमान संभाली थी। वे इस पद पर 12 दिसंबर 2018 से तक निरंतर रहे। वहीं कांग्रेस ने वर्ष 2018 में बढ़त बनाकर सीएम शिवराज सिंह चौहान को कुर्सी छोड़ने पर मजबूर कर दिया, लेकिन उसके बाद कांग्रेस में घमासान मचा और 22 विधायकों ने एक साथ इस्तीफा दिया तो कमलनाथ के नेतृत्व वाली सरकार गिर गई। फिर शिवराज सिंह चौहान 23 मार्च 2020 को मुख्यमंत्री बन गए। अब वे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के पद पर रहने वाले डॉक्टर रमन सिंह का रिकॉर्ड तोड़ते हुए 15 साल 10 दिन से आगे निकल गए हैं। वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और रमन सिंह के अलावा देखें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के लगभग 12 साल, राजस्थान के वसुंधरा राजे सिंधिया और हिमाचल के प्रेम कुमार धूमल 10-10 साल मुख्यमंत्री रहे हैं। तो वहीं मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा शनिवार को जम्मू कश्मीर पहुंचे और इस दौरान उन्होंने माता वैष्णो देवी के दर्शन किए और फिर जम्मू कश्मीर में कश्मीरी पंडितों के साथ वेब मॉल में द कश्मीर फाइल्स फिल्म देखी। इस दौरान आपको बता दें कि दूसरी बार फिल्म देखने के बाद मिश्रा ने कहा कि यह फिल्म हकीकत बयां करती है और इसे बार बार देखना चाहिए। वहीं गृह मंत्री ने कश्मीरी पंडितों और भाई बहनों के साथ द कश्मीरी फाइल्स फिल्म देखने के बाद पंडितों के संघर्ष का सच देखकर मन दुखी हो रहा है, ये कहा उन्होंने। फिल्म के निर्देशक विवेक अग्निहोत्री और अभिनेता अनुपम खेर को उन्होंने कहा कि लोगों के सामने नरसंहार को सामने लाने के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि यह फिल्म एक बार नहीं बार बार देखने वाली फिल्म है। फिल्म देखी द कश्मीर फाइल्स और वास्तव में रोमांचित करने वाली एक पिक्चर थी और दिमाग के ऊपर जो कई पर्दे पड़े थे उन पर्दों को हटाने वाली फिल्म थी। किस तरह से इतिहास को भी तोड़ मड़ोड़ कर पेश करने का काम ये कम्युनिज्म सोच वाले लोग कर सकते हैं, ऐसी कल्पना नहीं थी। और जिस तरह से स्टूडेंटों के कॉलेज से जो चल रहा है, जो पूर्व में भी देखने आया, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, भारत की बर्बादी तक जंग हमारी जारी रहेगी, ये उनकी परतें प्याज के परतों की तरह उधेड़ने वाली फिल्म है। और इसलिए मैं प्रार्थना करूंगा देश के नौजवान से, वो नौजवान जो अभी टीनेज का कहलाता है, क्योंकि उसे मालूम नहीं होगा कि किस त्रासदी से गुजरा है यहाँ कश्मीर का हिंदू, और इसलिए वो देखे और जो गुजर गया है उसको देख के आने वाले कल की कल्पना भी करे, देश में कहीं ऐसा न हो इसकी चिंता भी करे। यही प्रार्थना करता हूं, एक बार नहीं अनेक बार। तो आज के दिन की अगर बात कर ली जाए तो आज का दिन मध्य प्रदेश की राजनीति के लिए खास दिन है। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने 20 मार्च 2020 को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया था। वहीं प्रदेश कांग्रेस कमेटी कमलनाथ के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के दिन आज कांग्रेस लोकतंत्र सम्मान दिवस के रूप में मना रही है। वहीं प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में लोकतंत्र सम्मान दिवस का आयोजन किया गया है, जिसमें इंदिरा गांधी की प्रतिमा को लेकर बाबा साहब अम्बेडकर जी की प्रतिमा तक पैदल मार्च निकाले गए। तो वहीं इस अवसर पर वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं सहित पदाधिकारी और कांग्रेस जन उपस्थित रहे। तो वहीं प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के निर्देश पर सभी जिले मुख्यालयों में आज कांग्रेस ने रैली निकालते हुए 20 मार्च को लोकतंत्र सम्मान दिवस के रूप में मनाया। और इसी क्रम में भिंड कांग्रेस जिला अध्यक्ष मान सिंह कुशवाहा के नेतृत्व में कई कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने गोल मार्केट महात्मा गांधी प्रतिमा से यात्रा शुरू कर सब्जी मंडी अम्बेडकर प्रतिमा तक रैली निकाली। कांग्रेस जिला अध्यक्ष मान सिंह कुशवाहा ने इस दौरान बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि मजदूर, किसान, गरीब जनता के वोट देकर
कांग्रेस की सरकार को बनाया था, लेकिन बीजेपी ने नोट के दम पर लोकतंत्र की हत्या की थी और आज के दिन पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया था। इसी कड़ी में आज कांग्रेस प्रदेश भर में आज लोकतंत्र सम्मान दिवस के रूप में मना रही है। आज कांग्रेस पार्टी प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर लोकतंत्र सम्मान दिवस के रूप में रैली यात्रा निकाली गई। निश्चित तौर पर आज ही के दिन मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय कमलनाथ जी ने कांग्रेस पार्टी के और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री पद से त्यागपत्र दिया था। जिस प्रकार से मध्य प्रदेश में आम जन किसान मजदूर के द्वारा चुनी हुई वोटों से चुनी हुई सरकार को नोटों की दम पर भाजपा की सरकार ने गिराने का काम किया था। यह कृत्य पूरे मध्य प्रदेश ही नहीं पूरे देश को कलंकित और संविधान पे को कमज़ोर करने वाला यह प्रश्न चिन्ह था। निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी हमेशा तानाशाह रवैये में लोकतंत्र को कुचलने का, संविधान को कमज़ोर करने का हमेशा प्रयास करती रही है, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने हमेशा संविधान के प्रति, लोकतंत्र के प्रति अपनी प्रमुखता और सजगता दिखाने का काम किया है। जिस प्रकार का कृत्य भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किया गया था, निश्चित तौर पर हमें उम्मीद है यह लोकतंत्र को कुचलने वाली सरकार को 2023 में यह प्रदेश की जनता, किसान हो, नौजवान हो, युवा हो, मजदूर हो, आमजन हो, सब लोग इसका जवाब 2023 में देने का काम करेंगे और देश और प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। तो इंदौर में कांग्रेस द्वारा लोकतंत्र सम्मान दिवस का आयोजन किया गया। इसमें आपको बता दें कांग्रेस में तिरंगा यात्रा निकाली गई और कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया था कि बीजेपी द्वारा लोकतंत्र में जनता द्वारा मतदान करके बनाई गई प्रजातंत्र सरकार को सत्ता के लालच में अपदस्थ करके लोकतंत्र का अपमान किया गया। बीजेपी के काले कारनामों का विरोध और जनता के मतों का सम्मान करने के लिए इंदौर शहर कांग्रेस कमेटी के नेहरू प्रतिमा के अम्बेडकर प्रतिमा तक तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। हालांकि कांग्रेस की इस तिरंगा यात्रा में आज़ादी के भी नारे जमकर लगाए गए। ये नारे अभी भी कम्युनिस्ट पार्टियों की रैली में ही सुनाई देते थे। इस पर बीजेपी नेता उमेश शर्मा ने चुटकी ली और कहा कि कांग्रेस की हर कार्यकर्ता में अब कन्हैया कुमार घुस चुका है। आज ही के दिन भारतीय जनता पार्टी ने लोकतंत्र की हत्या की थी। आज ही संविधान का उपहास उड़ाया गया था और सत्ता हरण किया गया था। उसके विरोध में आज संविधान के सम्मान में ये रैली निकाली जा रही है। जनता के सामने एक संदेश दिया जा रहा है कि आने वाले 2023 में कांग्रेस पुनः सत्ता में वापसी करेगी, जनता को साथ लेके वापसी करेगी और जो अन्याय और भ्रष्टाचार का शासन आज यहाँ कायम हो गया है, जो लोग यहाँ से कांग्रेस छोड़ के गए, खरीद फरोख्त हुई, वो सब जनता के सामने है। इसके विरोध में ये रैली है और संविधान के सम्मान में ये रैली है। मुझे लग रहा है कि कांग्रेस के मित्र जो हैं वो कबीले में एक दूसरे से आज़ादी के नारे बुलंद कर रहे हैं। कमलनाथ जी के समर्थक दिग्विजय जी से आज़ादी चाहते हैं, दिग्विजय सिंह जी के समर्थक जो हैं वो कमलनाथ जी से आज़ादी चाहते हैं। और सबसे बढ़िया काम तो आज अरुण यादव जी ने करा है। राजस्थान में बड़े घरों में मौत हो जाती तो किराए की रोने वालियाँ बुलवाते, जिनको रुदाली कहा जाता है। और मालवा निमाड़ में परंपरा है कि बड़े घर में मौत हो जाए तो 7 गांव को नुक्ता घाटा कराते हैं। आज कमलनाथ जी की सरकार की बरसी पर अरुण यादव जी ने भोज रखा है। हालांकि वो उसको होली मिलन समारोह का भोज कह रहे हैं, पर मुझे लग रहा है कि ये गमी पर बहुत बड़ा भोजन है और बड़े घर की मौत है तो अरुण यादव जी ने उसको निभाया है। तो मेरा तो केवल इतना मानना है कि ज़िंदगी में कभी भी किसी को इतना दिग्गी नहीं बनना चाहिए कि सामने वाला सिंधिया बनने पे मजबूर हो जाए और सत्ता की कमरिया तोड़ दे। उमेश भाई, कम्युनिस्ट के नारे को आज कांग्रेस ने अपना लिया, क्या लग रहा है कि कांग्रेस में कम्युनिस्टीकरण हो रहा है कहीं? नहीं, कांग्रेस पार्टी की मति भ्रष्ट हो गई है। ये द कश्मीर फाइल्स का विरोध करते हैं, नियाज खान के ट्वीट पर जिंदाबाद के नारे लगाते हैं और आज देखिए कि लोकतंत्र बचाओ की रैली में इनके पास अपना कोई नारा नहीं है। ये शिवराज सिंह को कोसने के बजाय, ये भारतीय जनता पार्टी को कोसने के बजाय, ये लोकतंत्र बचाओ के नारे लगाने के बजाय हम क्या चाहते हैं, आज़ादी इन सब के कमर से लेकर छाती तक और छाती से लेकर जुबान और खोपड़ी तक, ऊपर से नीचे तक कन्हैया कुमार घुस गए। तो विश्वविख्यात पर्यटन नगरी ओरछा के लड़पुरा गांव के युवन WUT के वेस्ट टूरिज्म विलेज के लिए चयनित किया गया है। पूरे देश में मात्र 3 गांव को चयनित किया गया है और इसमें मेघालय का कांतगोंग गांव, तेलंगाना की
पौचपल्ली गांव और ओरछा का लड़पुरा खास गांव शामिल किया गया है। यह मध्य प्रदेश के लिए बड़ी बात है। ओरछा का ग्राम लड़पुरा खास को यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड अवार्ड में बेस्ट टूरिज्म विलेज श्रेणी के लिए नामांकित किए जाने पर पर्यटन विभाग के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बधाई दी है। सीएम ने कहा कि यह मध्य प्रदेश के लिए गौरव की बात है। हमारा प्रदेश नैसर्गिक प्राकृतिक सौंदर्य के साथ अद्भुत स्थापत्य कला का भी धनी प्रदेश है। अब पर्यटन सिर्फ मनोरंजन ही नहीं बल्कि रोजगार, स्थानीय संस्कृति, खान पान कला और स्थापत्य कला का केंद्र बिंदु भी बनकर उभरा है। ये मध्य प्रदेश और स्पेशली ओरछा के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है और UNWTO द्वारा विश्व के सर्वश्रेष्ठ पर्यटक ग्राम के तौर पर लड़पुरा खास को चुना गया है। ये हमारी आदरणीय पर्यटन मंत्री महोदया, सीएम साहब और चेयरमैन साहब, PS सर हमारे और MD सर के प्रयासों की देन है कि मध्य प्रदेश और खासकर ओरछा को एक बड़ी उपलब्धि पर्यटन के लिए मिली है और इससे पर्यटन में काफी विकास होगा और विश्व स्तर पर ओरछा की छवि, एक अच्छी छवि, एक नई छवि बनेगी। एक नया अट्रैक्शन ओरछा के लिए आया है और जिससे ओरछा और प्रदेश और देश का नाम रोशन होगा। सर, क्या प्रयास रहे आप लोगों के और अब किस तरीके का माहौल है, कैसे सेलिब्रेट कर रहे हो? पर्यटन द्वारा इसमें काफी काम किया गया है और इसको कैसे करें डेवलपमेंट, उसके लिए भरसक प्रयास निरंतर किए गए हैं और निरंतर किए जा रहे हैं ताकि लोगों के बीच में आकर्षण का केंद्र बने और एक नई चूंकि प्रयास है ये और लोग इसको एंजॉय करें और पर्यटन बढ़े जिससे स्थानीय स्तर पर रोजगार भी मिले। और गांव में तो खुशी है, अभी गांव में तो बिल्कुल खुशी का माहौल है ही। ओरछा में तो लोग बहुत खुश हैं, ओरछा प्रदेश में लोग खुश हैं और हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय और अन्य सभी के प्रयासों से ये संभव हुआ है। देखिए, ये बड़े हर्ष का विषय है कि भारत के 3 गांव में से मध्य प्रदेश के गांव लाड़पुरा का चयन हुआ है। जिस तरह से 3 साल के कोविड काल में पर्यटन इंडस्ट्री रसातल में जा रही थी, मगर ये जो चयन हुआ है लाड़पुरा का, उससे जाहिर बात है कि मध्य प्रदेश का पर्यटन बूस्ट होगा। नीति रही है मध्य प्रदेश पर्यटन की, हमारे जो प्रमुख सचिव शुक्ला जी हैं, शिवशेखर शुक्ला जी हैं, उनके भी काफी प्रयास रहे हैं कि पर्यटन को कैसे बूस्ट किया जाए और काफी समय से चल रहा था और ये इनाम मिलना एक बहुत बड़ा मुकुट लगने वाली बात हो चुकी है कि जैसे मोर लग गया हो पर्यटन के सिर पे। आप गाइडों को क्या उम्मीद है और किस तरीके से सेलिब्रेट कर रहे हो? देखिए, हम लोगों को 3 साल से पर्यटन के लिए हम लोग, आप एक गाइड के नाते कहें तो हम लोग एक रोजी रोटी के लिए भी मोहताज हो चुके थे, मगर जिस तरह से अब पर्यटन धीरे धीरे शुरू हुआ है और ये नया आज जो निर्णय आया है वो काफी स्वागत योग्य है और काफी सराहनीय है कि पर्यटन ग्राम लाड़पुरा का चयन हुआ है। इससे जरूर ही पर्यटन बूस्ट होगा। अब जब विदेशी पर्यटक आएंगे तो वो जरूर इस गांव को देखने। वहीं मध्य प्रदेश के जबलपुर में सांसद राकेश सिंह ने सैकड़ों की संख्या में पहुंचकर कार्यकर्ताओं के साथ द कश्मीर फाइल्स फिल्म देखी। वहीं सांसद राकेश सिंह ने कहा कि आज़ादी के बाद पहली बार ऐसी फिल्म बनी है और इस फिल्म में कश्मीर की तत्कालीन परिस्थितियों को बहुत रोचक ढंग से बताया गया है। उन्होंने कहा कि सच्चाई पर आधारित इस फिल्म को अधिक से अधिक देखना चाहिए जिससे कि कश्मीर की वास्तविक तत्कालीन परिस्थितियों से नागरिक अवगत हो सकें। कि पूरे देश में, बल्कि मैं कहूँगा कि आज़ादी के बाद पहली बार किसी फिल्म को लेकर लोगों के भीतर इतना जुनून है। एक ऐसी फिल्म जिसमें सच्चाई बताई गई है, जिसमें वो सच्चाई बताई जिसको कांग्रेस और तथाकथित धर्मनिरपेक्ष ताकतों ने हमेशा से दबाने की कोशिश की है। आखिरकार कश्मीर से कश्मीरी पंडितों का पलायन क्यों हुआ, क्या परिस्थितियां बनी, उनकी बहू बेटियों की इज्जत लूटी गई, उनकी संपत्तियां छीन ली गई, लेकिन कांग्रेस की सरकारों के मुंह से कभी आवाज़ नहीं निकली, केवल इसलिए कि देश का एक वर्ग, एक वोट बैंक उनके हाथ से छूट ना जाए और इसलिए कांग्रेस हो या तथाकथित धर्मनिरपेक्ष ताकत। तो और मध्य प्रदेश के भिंड से है, जहां सांसद संध्या राय ने द कश्मीर फाइल्स फिल्म को देखा और भारती ने खुद भी देखा और साथ ही महिलाओं को भी दिखाया। तो वहीं इस दौरान सांसद ने कहा कि द कश्मीर फाइल्स फिल्म सच्ची घटना पर आधारित है। फिल्म के निर्देशक विवेक अग्नोत्री और उनकी टीम को उन्होंने बधाई दी, साथ ही तारीफ भी की। उन्होंने कहा कि उन्हें फिल्म बहुत अच्छी लगी। संध्या राय ने कहा कि देश
कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पीएम को लेकर सभी सांसद, विधायकों और मंत्रियों को फिल्म देखनी चाहिए और साथ ही जो लोग फिल्म देख चुके हैं उन्हें एक बार फिर से देखनी चाहिए। कश्मीर के विषय पर जो मूवी बनी है और जो हमारे अग्निहोत्री जी ने इस फिल्म को जो कश्मीर का वास्तविक सच है उसको रखा और इस फिल्म को अभी तक सभी ने देख लिया है। हमारे जितने भी नेता हैं, चाहे हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी कहें, सभी सांसद गणों ने, सभी हमारे विधायक गण, देश के काफ़ी जनप्रतिनिधि इस मूवी को देखा और सभी ने इस मूवी को सराहा है कि कश्मीर की जनता का वास्तविक सच इस मूवी के माध्यम से आया है। तो उसी सच को हमारे भिंड में भी सेवा मार्ती के माध्यम से हमारी मातृ शक्ति को, क्योंकि इतिहास में क्या क्या हुआ है वो मातृ शक्ति को भी अधिकार है सभी चीज़ों को जानने का, तो उसी विषय में आज हमारी भिंड की सभी मातृ शक्ति के माध्यम से और मैं भी उन सबके साथ में ये मूवी को देख रही हूँ। कश्मीर फिल्म को लेकर कांग्रेस ने कई सवाल उठाए हैं। देखिए, मैं तो यही कहूँगी उनको भी ये मूवी देखनी चाहिए, तो सवाल जवाब का कोई मुद्दा ही नहीं रहेगा। वो भी इस फिल्म को देखें और जो वास्तविक सच है वो दिखाया है। मैं सराहना करती हूँ टीम को जिन्होंने ये मूवी बनाई है, कलाकारों को भी मैं सराहना करती हूँ, बहुत बहुत उनको बधाई देती हूँ कि इस सच को उन्होंने सामने रखा। पूरे देश की जनता को जानने का अधिकार है उस सच को। ये विचार कैसे आया कि भिंड की महिलाओं के लिए फिल्म को फ्री देखा जाए? देखिए, ये विचार तो अभी संसद चला तो माननीय मोदी जी का संसदीय सत्र में भी उन्होंने इस विचार को हम सबके सामने रखा कि इस मूवी को आप सभी देखें। और जब मैं चूँकि भिंड का नेतृत्व कर रही हूँ, बहनों ने मुझे तो वहीं होली और धनौल्टी के त्यौहार पर कानून व्यवस्था में जुटे रहने वाले पुलिसकर्मियों ने आज होली का त्यौहार जमकर मनाया और अपने अंदाज में मनाया। और इस दौरान सभी थाना क्षेत्रों के पुलिसकर्मियों के साथ अधिकारियों ने रंग गुलाल लगाकर होली का जश्न मनाया। इस मौके पर पुलिसकर्मियों ने जमकर होली के त्यौहार का आनंद लिया और ढोल की थाप पर जमकर डांस करते हुए नजर आए। एसपी अभिषेक तिवारी सहित जिले के अधिकारियों ने जिले के जवानों के साथ होली का त्यौहार मनाया। इस दौरान उज्जैन के आईजी संतोष सिंह भी मौजूद रहे। दरअसल आम लोगों के साथ पुलिसकर्मियों ने भी 2 साल बाद रंगों का त्यौहार का आनंद लिया और आमतौर पर होली के त्यौहार पर कानून व्यवस्था और सुरक्षा के लिए पुलिसकर्मी त्यौहार नहीं मना पाते हैं, लेकिन होली और धनौल्टी के अगले दिन पुलिस महकमे में होली मनाने की पुरानी परंपरा है, जिसमें पुलिसकर्मी और अधिकारी एक साथ होली मनाते हैं। जिले के थाना क्षेत्रों के पुलिस लाइन में सभी पुलिसकर्मी और अधिकारियों ने होली का जश्न मनाया। अधिनांश कर्मचारी न सर कहते हुए सैल्यूट करने की जगह रंग लगाकर होली की बधाई दी और बाद में सभी ने गुलाल उड़ाकर ढोलक की थाप पर जमकर नाचते हुए नजर आए। काफ़ी उत्साह है और जैसा आप देख रहे हैं कि हमारे सभी पुलिस के अधिकारी कर्मचारी सीनियर ऑफिसर्स को मिला के यहाँ पे आज उपस्थित हैं लाइन में, जिसका आयोजन किया गया है। और ये होली के एक दिन बाद जो पुलिस की होली होती है उसके तारतम्य में यहाँ पे होली मिलन समारोह है। और एक तरह से जो हमारे साथी, हमारे सारे पूरे टीम के सदस्य लगातार अपनी ड्यूटीज़ करते रहते हैं, तो वो भी थोड़ा सा रिलैक्स होके और अपने साथ पूरी टीम के साथ होली को एंजॉय करें और एंजॉय भी इस स्पिरिट में करें कि एक टीम के जैसे सदस्य आपस में कार्य करते रहते हैं हमेशा फील्ड में, तो उसी भावना के साथ ये इसको एंजॉय करें। और आने वाले समय में आपको पता ही है कि 2 दिनों पश्चात आज का दिन छोड़ के फिर से रंगपंचमी का त्यौहार होगा और बहुत सारे ऐसी ड्यूटीज आती रहती हैं, तो इसके पूरे उसमें ये आयोजन किया गया और सभी पूरी तरह से इसको एंजॉय कर रहे हैं। और हम लोगों का भी इसमें उद्देश्य और आशा यही रहता है कि हमारे जितने साथी हैं फील्ड में कार्य करने वाले वो यहाँ से रिलैक्स हो। तो मध्य प्रदेश के मुरैना में गर्मी तेजी से बढ़ रही है और यहाँ सुबह से ही तापमान बढ़ जाता है, तो वहीं दोपहर के 12 बजते ही धूप इतनी तेज हो जाती है कि लोगों को तेज धूप में खड़ा होना मुश्किल हो जाता है। धूप बढ़ने के साथ ही सड़कों पर आवागमन भी प्रभावित हो जाता है। आपको बता दें कि दोपहर के समय में ई रिक्शा की खाली सीटों की बात कहें तो आपको बता दें कि साफ गवाह करती हैं कि लोगों को बेवजह धूप में निकलना लगभग बंद कर दिया है। तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में लगातार हमले की जो घटनाएं हैं वो तेज हो रही हैं। दरअसल मामला भोपाल के टीटी नगर इलाके का है, जहां पर सड़क के किनारे नियमों का पालन कर रहे एक ट्रैफिक जवान को जब एक कार चालक को सीट बेल्ट नहीं पहनने पर उसकी गाड़ी को रोका, तब चालक ने ट्रैफिक जवान पर गाड़ी चढ़ाने की कोशिश की। इससे पहले भी चालानी कार्रवाई के दौरान एक ट्रैफिक पुलिस की मौत हो चुकी थी। तो मध्य प्रदेश के भोपाल में सेंट्रल जेल में कैदियों को गायत्री शक्ति पीठ द्वारा पुजारी बनाने और पारंपरिक अनुष्ठानों का संचालन करने के लिए प्रशिक्षित किया जा रहा है। जेल अधीक्षक दिनेश नरगवे ने कहा कि जेलों में कैदी अधिकांश अनपढ़ और गरीब हैं। हमने कैदियों के प्रशिक्षित
करने की आवश्यकता महसूस की और जिसके बाद वह आसपास सकारात्मक ऊर्जा महसूस करें और साथ ही जो सीखने के इच्छुक हैं प्रशिक्षण दिया जा रहा है। के हैं उसमें दीक्षित किया गया था और उसका बड़ा अच्छा रिजल्ट भी आया था। इसके बाद कोविड जो स्टार्ट हुआ था उसके पहले केंद्रीय जेल भोपाल में हम लोगों ने एक 24 कुंडी गायत्री यज्ञ किया था और कुछ बंदियों को संकल्प दिलाए थे और उसके तो इंदौर क्राइम ब्रांच ने कार्रवाई करते हुए अवैध रूप से फायर आर्म्स को तस्करी कर रहे एक आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। आरोपी ने 9 देसी पिस्टल और 3 जिंदा कारतूस अपने पास से दिए हैं और साथ ही क्राइम ब्रांच ने इनको बरामद कर लिया है। दरअसल इंदौर क्राइम ब्रांच को सूचना मिली थी कि 3 इमली चौराहे पर सकलीलीगर अवैध फायर आर्म्स की तस्करी करने आया हुआ है। तो वहीं मुखबिर की सूचनाओं के आधार पर क्राइम ब्रांच ने दबिश देते हुए आरोपी राजेश पटवा निवासी जिला खरगोन को घेराबंदी कर गिरफ्तार किया है और आरोपी के पास से तलाशी में 9 देसी पिस्टल 3 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। अगर आर्म्स की डीलिंग करने के लिए पहुंचने वाला है, इस सूचना पर कार्रवाई करते हुए राजेश पटवा नाम के सिकलीगर को पकड़ा गया है। ये सिंगनूर गांव का गोगमा थाना खरगोन का रहने वाला है। इससे 9 जो है देसी पिस्टल बरामद हुई हैं और इसका जो नेटवर्क था वो आसपास के राज्यों में फैला हुआ था। महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान, पंजाब तरफ भी अपने हथियार देता आया है। पूर्व में भी इस पर अपराध भी कायम हो चुके हैं और ये जो है इससे आगे और पूछताछ की जा रही है कि इसने कहाँ कहाँ अपने हथियार दिए हुए हैं, इंदौर में भी कहाँ कहाँ दिए हुए हैं। तो इस संबंध में विस्तृत तौर पर पूछताछ की जा रही है। तो ये क्या बनाने बेचता था या इसके पीछे भी कोई लोग? नहीं, ये बनाता था। इससे बनाने के औजार भी उससे जब्त किए गए हैं। पूरा इसके पास जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं बनाने के वो भी इसके पास पाए गए हैं। ये कहाँ से मटेरियल इस्तेमाल करते हैं? ये लोकल कारतूस है, जो कारतूस कहाँ से अवेलेबल है? कारतूस ये जो है जो इनके और जो नेटवर्क में जो अपराधी हैं जिनके पास कारतूस रहते हैं, ये वहाँ से कारतूस लेके मुहैया कराते हैं। मुख्य तौर पे इसका काम देशी पिस्टल। तो स्वर्णिम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के इस खास बुलेटिन फिलहाल मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की अहम खबरों के लिए बने रहिए एनबी न्यूज़ के साथ। नमस्कार।